अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हो, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में अपने फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर का नाम आए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी सबसे ज्यादा बातें खुद से ही करते हैं। शायद ये आपने कभी न कभी नोटिस किया होगा कि हम मन ही मन खुद के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इसे ही सेल्फ टॉक कहते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में हमारी सेल्फ टॉक मीन्स खुद से बातें नेगेटिव होती हैं। रिसर्च हमें बताती है कि हमारी लगभग 75% सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है। हमारी ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग का ही रिजल्ट है। हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या दूसरे लोगों द्वारा ये कई बार बताया जाता है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, जिसके कारण हम अपनी एबिलिटीज के बारे में कुछ विश्वास बना लेते हैं और फिर इन्हीं विश्वास के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू खुद से कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो हम कहते हैं वह ज्यादातर नेगेटिव होता है, जैसे मैं नाम याद नहीं रख सकता, सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, मुझ में जरा सी भी क्रिएटिविटी नहीं है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मैं आलसी हूँ, मैं खुद से किए गए वादों को कभी नहीं निभा पाता, अब टाइम निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही सैकड़ों बातें हम मन ही मन खुद से कहते रहते हैं, बिना ये समझे कि इन बातों का हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट होता। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन हमसे कुछ नेगेटिव कहता है तो उसे एक्सेप्ट करना या ना करना हमारी चॉइस होगी, लेकिन जब हम खुद से कुछ कहेंगे तो उसे हमारा मन जरूर एक्सेप्ट करेगा। सो सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग मीन्स सोच पर काम करना शुरू करें और यह काम हम सेल्फ टॉक से कर सकते हैं। बेसिकली सेल्फ टॉक 4 टाइप की होती है। नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस टाइप की सेल्फ टॉक में लोग अपने या दूसरों के बारे में हमेशा खुद से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन और मेहनत का काम है, काश ये अक्ल मुझे पहले आ गई होती, वगैरह वगैरह। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको ज्यादा कुछ नहीं करने देती। यह एक तरह का काम चलाओ नजरिया पैदा करती है और आपको कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देती। नंबर 2, नीड टू रिकॉग्नाइज एंड चेंज। इस तरह की सेल्फ टॉक में आपको पता तो होता है कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन आप जो चाहते हैं उसे एक तरह की एडवाइस के रूप में खुद को बताते हैं, जैसे मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है या फिर मुझे सुबह जल्द उठना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को पूरा करने पर इनका मीनिंग एक तरह से नेगेटिव ही निकलता है, जैसे मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा। नंबर 3, डिसाइड टू चेंज। इस सेल्फ टॉक में आप सचमुच बदलने का डिसाइड कर लेते हैं और बदलने के लिए कुछ करते भी हैं। आप बदलाव को अभी प्रेजेंट में ही सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं अपने सभी जरूरी कामों को टाइम पर खत्म कर लेता हूँ। नंबर 4, योर बेटर वर्जन। इस प्रकार की सेल्फ टॉक हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है और हम इस सेल्फ टॉक को सबसे कम करते हैं। इसमें हम पूरी दृढ़ता के साथ खुद को एक बदले हुए वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे मैं एक स्वस्थ ऊर्जावान पर्सन हूँ और अपने गोल्स की दिशा में निरंतर बढ़ रहा हूँ। हमारी सेल्फ टॉक से ही हमारा बिहेवियर, फीलिंग्स, विश्वास और नजरिया डेवलप होता है। नंबर 1, हमारा बिहेवियर हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस। अधिकतर मामलों में यदि हम सही एक्शन लेते हैं तो हमें इसके रिजल्ट भी बेहतरीन ही मिलते हैं, लेकिन यह जानते हुए भी कि हमारे लिए राइट एक्शन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम उन्हें नहीं करते, क्योंकि जो चीज हमसे अपने सभी काम करवाती है या नहीं करने देती है वह है हमारी फीलिंग्स। नंबर 2, हमारी फीलिंग्स। हम किसी चीज के लिए कैसा फील करते हैं उसी से यह डिसाइड होगा कि हम उस काम को करेंगे या नहीं। हमारी फीलिंग्स डायरेक्ट हमारे पर असर डालती हैं और हमारी फीलिंग्स को जगाने का काम हमारा दृष्टिकोण मीन्स नजरिया करता है। नंबर 3, हमारा दृष्टिकोण। आप अपने दृष्टिकोण से ही जीवन को देखते हैं। हम सभी का दृष्टिकोण कुछ चीजों के लिए अच्छा होता है तो कुछ के लिए बुरा। जो चीज हमारा दृष्टिकोण बनाती है वह है हमारा विश्वास, मतलब ट्रस्ट। नंबर 4, हमारा विश्वास। किसी बात पर विश्वास करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप जैसा विश्वास करते हैं वह वैसा ही हो, लेकिन सिर्फ आप उसे ऐसा देखते हैं और हमारे विश्वास हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करते हैं। नंबर 5, हमारी प्रोग्रामिंग मतलब हम उस काम के बारे में कैसा सोचते हैं, खुद से क्या कहते हैं, उस काम को लेकर हमारे थॉट्स क्या हैं। बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग से ही हमारे बिलीव बनते हैं, हमारे बिलीव ही नजरिए डिसाइड करते हैं, हर नजरिए से हमारी फीलिंग्स बनती हैं, हमारी फीलिंग से ही बिहेवियर मीन्स हमारे सभी काम होते हैं और लास्ट हमारे काम ही रिजल्ट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करते हैं। सो सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग मीन सोच पर काम करना शुरू करें। कुछ दिनों तक अपने आप को सुने कि आप अंदर ही अंदर क्या कह रहे हैं और जो थॉट्स आपको नेगेटिव लगे उसे पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें। अपनी सेल्फ टॉक को कैसे लिखें? अपनी सेल्फ टॉक के लिए प्रेजेंट टेंस में ही लिखें, पढ़ें, सुने और सोचें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है। आप जो भी चीज चाहें, वह कोई बुरी हैबिट्स हो या कोई गोल्स को सोचते टाइम खुद से ऐसे बातें करें जैसे आप वह काम अभी कर रहे हो। ध्यान रखें कि आप खुद से ये कभी नहीं कहें कि मैं करूँगा, क्योंकि इसका मतलब है आप किसी दिन वह काम करोगे तो किसी दिन कभी नहीं आता। तो अपनी सेल्फ टॉक प्रेजेंट टेंस में एकदम क्लियर रखें। जैसे अगर आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट बदलना चाहते हैं तो आप खुद से कुछ इस तरह बात कर सकते हो। मैं हमेशा अपना काम टाइम पर फिनिश करता हूँ। मैं इम्पोर्टेंट काम को पहले करता हूँ। मैं बहुत मेहनती पर्सन हूँ। मुझे मेरा काम पसंद है और उसे मैं पूरी खुशी के साथ करता हूँ। इसी तरह आप अपनी सेल्फ को पहले से डिसाइड करके रख लें। बस इतना ध्यान रखें कि आप जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ टॉक लिख रहे हो उसके हर पहलू को कवर करें। आप लगभग 10 से 12 सेंटेंस लिखें, बोलें, पढ़ें, सोचें और उन्हें रिकॉर्ड करके जितना पॉसिबल हो सुने। आप अपना काम करते करते भी सुन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा ध्यान लगाकर ही सुने। रिकॉर्डिंग को धीमी आवाज में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजने दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सुनता रहेगा और इस तरह धीरे धीरे करके यह आपके कहे अकॉर्डिंग ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देगा। जैसे जब ऑथर का वेट जरूरत से ज्यादा हो गया और उसे कम करने के लिए उनके सभी डाइट प्लान, एक्सरसाइज कुछ भी कारगर नहीं हुए, क्योंकि ऑथर में इतनी विलवर ही नहीं थी कि वह अपने डाइट प्लान्स पर स्ट्रिक्ट रह सकें। तब उन्होंने वेट से रिलेटेड सेल्फ टॉक मतलब कुछ सेंटेंसेस रिकॉर्ड करके रख लिया जो थे, मैं अपना खाना सही से और चबा चबा कर खाता हूँ। मैं केवल उतना ही खाता हूँ जितना मुझे खाना चाहिए। अपने वेट और भूख को कंट्रोल में रखना अब मेरे लिए आसान है। मेरा वजन अब परफेक्ट है। मैं कभी किसी खाने की चीज से नहीं ललचाता। इस तरह लगभग 1 दर्जन सेंटेंस रिकॉर्ड करके वह रोज सुबह शेविंग करते टाइम, ऑफिस आते जाते समय और कुछ सोने से पहले सुनने लगे। और इस तरह बस सेल्फ टॉक की रिकॉर्डिंग सुनकर ऑथर ने लगभग 11 वीक्स में ही 58 मतलब 27 किलो वेट कम कर लिया, जिसे देखकर उनके डॉक्टर शॉक्ड थे। और इतना ही नहीं, जब शेविंग आते हुए ऑथर अपनी रिकॉर्डिंग सुनती तो मिरर की दूसरी साइड मेकअप करती उनकी वाइफ भी उसी रिकॉर्डिंग को रोज सुनती, जिससे अनकॉन्शियसली ही उनका भी वेट 12 kg कम हो गया। तो अगर अभी आप कुछ चेंज चाहते हो तो उस सब्जेक्ट पर अपनी सेल्फ टॉक तैयार करें। यह लगभग 10 से 12 या इससे कम सेंटेंस की हो सकती है और अगर आपके पास टाइम ना हो इसे बार बार पढ़ने या लिखने के लिए तो इसे रिकॉर्ड करके एक काम के दौरान सुने, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। बस सुनने से ही आप इसका इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये बातें मैंने आपको व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ वो बताई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। उस वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।